नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक मज़ेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह पार्ट 2। तभी एक और आदमी हाथ में प्लास्टर बांधे वहां आया। हवलदार बहादुर ने सोचा, एक और आ रहा है। वह आदमी बोला, क्या बेच रहे हो तुम? हवलदार बहादुर ने कहा, गोला और बेर। उस आदमी ने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? खाने की चीज़ें ढाँप कर भी नहीं रखी, बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? हवलदार बहादुर ने कहा, नहीं जी। वह आदमी बोला, चुप रहो और भागो यहाँ से। यह गंदी चीज़ें लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। हवलदार बहादुर ने कहा, जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट हो गया। हवलदार बहादुर सोचने लगा, ओह, तो यह है इनका अड्डा। अब कोई संदेह नहीं रहा, यह सब साले डाकू हैं। साला मुझे डांट रहा था, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेहड़ी लिए हुए गली से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर खड़क सिंह को फ़ोन मिलाया और बोला, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या बात है? हवलदार बहादुर बोला, सर, मैंने डाकुओं के उस गिरोह का पता लगा लिया है। मैं उनका अड्डा भी देख आया हूँ। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मारकर सब सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद करके सड़ा देंगे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई हवलदार? हवलदार बहादुर बोला, क्या बात करते हो लंगूर? मेरा मतलब है हुजूर, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने डाकुओं को खुद देखा है। बस आप तुरंत पिंटो रोड के नाके पर बने पब्लिक फ़ोन बूथ पर पहुंच जाइए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और सोचने लगा, इंस्पेक्टर खड़क सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं उसकी अक्ल की परीक्षा लूँगा। देखूंगा वह मुझे इस हुलिये में पहचान पाता है या नहीं। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, बूथ में तो कोई नहीं है। हवलदार बहादुर कहाँ चला गया? हवलदार बहादुर सोचने लगा, अंधा कहीं का। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने हवलदार बहादुर से ही पूछा, ए रेहड़ी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस हवलदार को देखा है? हवलदार बहादुर ने कहा, बेर खाएंगे जनाब। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने हवलदार बहादुर के गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और बोले, साले, तुझे पुलिस हवलदार और बेर में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं हवलदार को पूछ रहा हूँ और तू मुझे बेर खिला रहा है। हवलदार बहादुर ने चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, आप तो बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं साहब। गोला खाइए और शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, अभी खाता हूँ तेरा गोला। और उन्होंने हवलदार बहादुर की पिटाई शुरू कर दी। हवलदार घबराकर चिल्लाया, अरे मत मारो साहब, मैं ही तो हवलदार बहादुर हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह बोला, हवलदार बहादुर तुम? हवलदार बहादुर ने कहा, हाँ साहब, हमने यह हुलिया बदलकर डाकुओं का पता लगाया है, लेकिन आपने तो मार मार कर हमारा हुलिया ही बिगाड़ दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया था मूर्ख आदमी? खैर, डाकू कहाँ हैं? हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के साथ जीप में सवार हो गए और बोले, हमें बहुत होशियारी से छापा मारना होगा सर। इंस्पेक्टर ने कहा, बस तुम हमें उनके अड्डे तक पहुंचा दो, छापा हम खुद मार लेंगे। हवलदार बहादुर ने कहा, यही है उन डाकुओं का अड्डा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह बोले, यह तो किसी डॉक्टर का मकान है। हवलदार बहादुर बोला, नहीं सर, यह डाकुओं का अड्डा है। मैंने अपनी आंखों से डाकुओं को भीतर जाते देखा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले अकेला ही मकान के भीतर प्रविष्ट हुआ और सोचने लगा, यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है। तभी वहाँ बैठे डॉक्टर ने कहा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने कहा, हमें इस मकान के कुछ डाकुओं की आने की खबर मिली है। डॉक्टर बोला, डाकू? क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, यह मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ भला डाकुओं का क्या काम? इंस्पेक्टर ने हवलदार बहादुर को भीतर बुलाया और बोला, यहाँ तो कोई डाकू नहीं है हवलदार। हवलदार बहादुर ने कहा, यही लोग तो डाकू हैं, देखिए सबके हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर चिल्लाया और बोला, यह क्या मजाक है इंस्पेक्टर? यह सब मेरे मरीज हैं और अपनी टूटी हुई हड्डियों का इलाज कराने यहाँ आए हैं। हवलदार बहादुर ने कहा, मरीज? डॉक्टर बोला, हाँ। हवलदार बहादुर ने कहा, लेकिन मैंने तो इन सबको डाकू समझा था, क्योंकि इन सबके एक एक हाथ पर प्लास्टर था और यह लोग। इंस्पेक्टर ने कहा, शट अप यू फूल, सिर्फ एक जैसे प्लास्टर के कारण तुमने इन शरीफ लोगों को डाकू समझ लिया। फिर इंस्पेक्टर को डॉक्टर राजकुमार से माफ़ी मांगनी पड़ी। कुछ देर बाद थाने में इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, आज के बाद अगर तुमने खुद को जासूस समझने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी मूर्खता की, गधे कहेंगे। मगर हवलदार बहादुर भी जिद के पक्के थे। अगली शाम वह एक नए वेश में डाकुओं की तलाश में निकले और सोचने लगे,
उन डाकुओं को पकड़ना खड़क सिंह के बस की बात नहीं, मैं ही उन्हें तलाश करूँगा। और आवाज़ लगाने लगे, चना जोर गरम। शहर की एक पॉश कॉलोनी में पहुंचकर हवलदार बहादुर ने कहा, चना जोर गरम। वहाँ पास खड़े बच्चे बोले, मुझे 1 रुपये के दे दो। मुझे भी। हवलदार बहादुर ने कहा, देता हूँ। तभी एक आदमी वहाँ आया और बोला, 2 रुपये के चने देना भाई। हवलदार बहादुर ने कहा, पहले इन बच्चों को दे दूँ। उस आदमी ने कहा, इन्हें बाद में देना, मुझे जरा जल्दी है। हवलदार बहादुर ने कहा, अच्छा। युवक चने लेकर निकट ही एक कोठी में प्रविष्ट हो गया। हवलदार बहादुर बोला, देखा बच्चों, मेरे चने कोठी बंगले वाले भी पसंद करते हैं। तभी 3 युवक उस कोठी में प्रविष्ट हुए तो हवलदार बहादुर ने सोचा, आए, इन तीनों के हाथ में भी बाजे के वैसे ही बक्से हैं जैसे उस हिप्पी के हाथ में थे। हवलदार बहादुर के मन में संदेह ने सिर उभारा और वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, 2 और जा रहे हैं भीतर, बॉक्स भी हैं उनके पास। अब हवलदार बहादुर ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और सोचा, कुछ दिन पहले एक अपराधी पकड़ा गया था जो गिटार बॉक्स में राइफल छुपाकर घूम रहा था। कहीं उन युवकों के गिटार बॉक्स में भी तो हथियार नहीं हैं। उसने खुद ही अपनी बात का उत्तर दिया और बोला, उन बक्सों में हथियार ही हैं। यह युवक डाकू हो सकते हैं, बल्कि हैं। उनके अड्डे पर छापा मारना चाहिए। हवलदार बहादुर एक बार फिर उस कोठी के सामने से गुजरे और सोचने लगे, इस कोठी का नंबर B55 है। अब इंस्पेक्टर खड़क सिंह को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अपना नाम बताया तो इंस्पेक्टर मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। कुछ और चक्कर चलाना होगा। फिर उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आ गई और उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाया और बोला, हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं शिवनगर की B55 कोठी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ डाकू घुस आए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, डाकू? हवलदार बहादुर बोला, हाँ डाकू, जल्दी पुलिस फोर्स भेजिए। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी ओर से बोलने वाला कुछ पूछता ही रह गया, लेकिन हवलदार बहादुर ने ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा था। हवलदार बहादुर ने सोचा, अब चलकर उस कोठी की निगरानी करता हूँ। जब पुलिस उस कोठी में पहुँचेगी, डाकुओं में भगदड़ मच जाएगी। 5 मिनट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह वहाँ पहुँच जाएगा। 5 मिनट बाद पुलिस की जीपें वहाँ पहुँच गई। पुलिस जीपें B55 के सामने रुकी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, चारों ओर से कोठी को घेर लो। तभी हवलदार बहादुर सिंह बोला, अरे बाप रे, यहाँ तो गोलियों की बौछार होने लगी। हवलदार बहादुर ने सोचा, आए, डाकू तो सामने वाली कोठी में है, फिर इस कोठी से गोलियां कौन चला रहा है? पुलिस दल फायरिंग का जवाब दे रहा था। काफ़ी देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, कोठी के भीतर पहुंचने की कोशिश करो। एक सिपाही जीप की ओट से निकलकर कोठी की ओर बढ़ा तो उसके पैर में गोली लग गई। यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की घिग्गी बंधी हुई थी। वह बोला, अगर मुझे गोली लग गई तो क्या होगा? बचा ले राम, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अचानक कोठी की ओर से फायरिंग बंद हो गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, शायद उनके पास गोलियां समाप्त हो गई हैं। फिर उसने जीप में लगे लाउड स्पीकर पर बदमाशों को चेतावनी दी और बोले, पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। लेकिन काफ़ी देर तक कोठी से कोई बाहर नहीं आया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, बाहर आ जाओ, वरना हम हथगोले मारकर पूरी कोठी को नष्ट कर देंगे। तुम सब मारे जाओगे। इस बार की चेतावनी का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, एक हथगोला कोठी के लॉन में फेंको। सिपाही बोला, यस सर। सिपाही ने आदेश का पालन किया और एक हथगोला कोठी के लॉन में फेंक दिया। तभी सभी डाकू बाहर निकल आए और बोले, बम मत फेंको, हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। और वह सब हाथ उठाकर बाहर आ गए। वास्तव में यह डाकुओं का वही गिरोह था। सबके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। हवलदार बहादुर सोच रहे थे, अजीब बात है, मैं तो उन गिटार वाले युवकों को डाकू समझ रहा था जो कोठी नंबर B55 के भीतर गए थे। मुझे क्या पता था कि असली डाकू उसके सामने वाली कोठी में छुपे हुए हैं। हवलदार बहादुर खड़क सिंह से बोले, क्यों सर, आखिर पकड़वा दिया ना मैंने डाकुओं को। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, कौन है बे तू? हवलदार बहादुर ने कहा, हम हवलदार बहादुर हैं साहब, हमने ही तो आपको फ़ोन करके डाकुओं के बारे में सूचना दी थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह बोले, हवलदार बहादुर? हवलदार बहादुर ने कहा, हैरान ना होइए साहब, यह हमारा ही कारनामा है। इस युवक से पूछ लीजिए कि हम कितनी देर से यहाँ चने बेचने वाले के मेकअप में घूम रहे थे। दरअसल हम डाकुओं का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। वह आदमी बोला, यह ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब,
मैंने भी इनसे चने खरीदे थे। मुझे क्या पता था कि यह पुलिस के जासूस हैं। हवलदार बहादुर ने कहा, यह तो हमारे मेकअप का कमाल है भाई। तुम क्या, खुद इंस्पेक्टर साहब भी हमें मेकअप में नहीं पहचान पाते। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, तुमने कमाल कर दिया हवलदार बहादुर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हो। हवलदार बहादुर बोला, हम तो इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं साहब, बस मौका मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा, लेकिन तुमने फ़ोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताया था? और हाँ, फ़ोन पर तो कहा गया था कि डाकू B55 नंबर की कोठी में घुसे हैं, लेकिन डाकू तो उसके सामने वाली कोठी B70 में थे। हवलदार बहादुर ने कहा, घबराहट में मैंने कोठी का नंबर गलत लिख लिया था साहब, और अपना नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल वाली घटना के बाद आपने मेरा विश्वास करना छोड़ दिया था। खैर, अब तो आप मुझे गधा नहीं कहेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं कहूँगा। पूछताछ करने पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि B70 कोठी 4 दिन पहले ही इन लोगों ने किराए पर ली थी। हवलदार बहादुर सोचने लगा, भला मैं इंस्पेक्टर को क्यों बताऊं कि यह डाकू मेरी चालाकी के कारण नहीं बल्कि अपनी मूर्खता के कारण पकड़े गए हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने खुद ही गोलियां चलाकर अपना पता दे दिया था। नाम हुआ हवलदार बहादुर का। शायद इसलिए कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो यह थी हवलदार बहादुर की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।